Hello students, welcome to my channel Let's Study. Today we will do 20 most important MCQs of poem Dust of Snow. So without wasting time, let's start. Our first question is, how was the day? It was a summer day, winter day, rainy day और happy day. पोएट ने अपनी पोएम में किस दिन के बारे में बताया था? वो दिन कैसा था? It was a summer day, winter day or rainy day. Option B is right, winter day. Next question is, who is the poet of the poem Dust of Snow? Dust of Snow poem के poet कौन हैं? Options are Robert Frost, Leslie Norris, Robin, William Wordsworth. So right answer is Robert Frost. Robert Frost is the poet of the Dust of Snow. Third question is, why does the poet call it the dust of snow? Poet स्नो को डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहते हैं? ऑप्शंस आर स्नो पार्टिकल्स वर टू टाइनी, स्नो पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं. दे केम ओवर हिम लाइक डस्ट, वो पोएट के ऊपर डस्ट की तरह आकर गिरे. दे फेल्ट लाइक डस्ट, वो डस्ट की तरह महसूस हो रहे थे. दे लुक लाइक डस्ट, वो डस्ट दिखाई दे रहे थे, डस्ट की तरह दिख रहे थे. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्नो पार्टिकल्स वर टू टाइनी. Next question is, the poet says of a day rude. What is the meaning of rude? Of a day rude में rude word का मतलब क्या है? Options are ruined, held in regret, ruled, conquered. So right answer is held in regret. Means option B is right. Held in regret का मतलब है कि पछतावे में, दुख में घिर जाना, किसी बात के लिए पछताना, दुखी होना. बी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच ट्री पोएट वॉज स्टैंडिंग? पोएट किस पेड़ के नीचे खड़ा था? इट वॉज अ एप्पल ट्री, हैमलक ट्री, मैंगो ट्री, नन ऑफ द अबव. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हैमलक ट्री. पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर द Hamlet tree. Next question is, why did the crow signify in this poem? What did the crow signify in this poem? इस poem में crow को कैसे प्रदर्शित किया गया है? His happiness of his mood, his sorrowful mood, his hunger of freedom, none of these. Answer is option B, his sorrowful mood. Next question is, the way a crow shook down on me, these lines taken from Fire and Ice, Dust of Snow, Tiger and Zoo. The way a crow shook down on me, ये लाइन्स किस पोएम से ली गई हैं? वो फायर एंड आइस पोएम से ली गई हैं, डस्ट ऑफ स्नो या फिर टाइगर इन जू से ली गई हैं? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डस्ट ऑफ स्नो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्रो एंड हैमलक ट्री सिंबलाइज. क्रो और हैमलक ट्री किस चीज के लिए सिंबलाइज्ड हैं? किसका संकेत देते हैं? सोरो का, दुख का संकेत देते हैं, क्योंकि क्रो और हैमलक ट्री दोनों को ही इल ओमेन समझा जाता है, अशुभ समझा जाता है. तो किसका संकेत है? सोरो का. ऑप्शन ए इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट? डस्ट ऑफ स्नो पोएट को कैसे अफेक्ट करती है, कैसे प्रभावित करती है? इट मेड हिम एनर्जेटिक, इट चेंज हिज मूड, इट मेड हिम सुपीरियर, नन ऑफ द अबव. डस्ट ऑफ स्नो पोएट को कैसे प्रभावित करती है? पोएट को एनर्जेटिक बनाती है, पोएट का मूड चेंज करती है, या पोएट को सुपीरियर बनाती है, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है.
So right answer is option B. It changed his mood. Next question is, what did crow shake on the poet? क्रो ने पोइट पर क्या गिराया? डस्ट ऑफ ट्री, डस्ट ऑफ गार्डन, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ लैंड. क्रो ने पोइट के ऊपर क्या गिराया था? डस्ट ऑफ स्नो. ऑप्शन सी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? डस्ट ऑफ स्नो क्या प्रदर्शित करती हैं? हीलिंग पावर ऑफ नेचर, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कूल वेदर, नन ऑफ द अबव. डस्ट ऑफ स्नो इस पोएम में हीलिंग पावर ऑफ नेचर को प्रदर्शित करती हैं. सो ऑप्शन ए इज राइट. इस पोएम में डस्ट ऑफ स्नो, जो कि नेचुरल एक्टिविटी है, नेचर की एक एक्टिविटी है, डस्ट ऑफ स्नो, स्नो फॉलिंग इज अ नेचुरल एक्टिविटी. ये दिखाती है कि एक सिंपल सी एक्टिविटी ने पोइट का कैसे मूड चेंज कर दिया, यानी उसके दुख को कम कर दिया. तो हीलिंग पावर ऑफ नेचर, ऑप्शन ए इज राइट. व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड? यहाँ पे हिज वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? पोइट के लिए, यानी पोइट का मूड कैसे ठीक हुआ? फॉलिंग स्नो ऑन हिज शोल्डर, स्नो का पोइट के शोल्डर पर गिरने से, द क्रो, हैमलक ट्री, ऑल ऑफ द अबव. क्रो की वजह से, हैमलक ट्री की वजह से, या फिर ऑल ऑफ द अबव, सभी की वजह से. तो ऑप्शन ए इज राइट. फॉलिंग स्नो ऑन हिज शोल्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर दैट फ्रोस्ट यूज्ड एज कैरियर ऑफ पॉजिटिविटी? इस पोएम में पोइट ने कौन सी दो नेगेटिव क्रिएचर को यूज किया है एज अ कैरियर ऑफ पॉजिटिविटी लाने का वाहक समझा गया है, यानी पॉजिटिविटी लाने का कारण समझा है? वो कौन सी ऐसी दो नेगेटिव चीजें हैं? इट वॉज स्नो एंड डस्ट, हैमलक ट्री स्नो, स्नो क्रो, हैमलक ट्री एंड क्रो. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, हैमलक ट्री एंड क्रो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज सिटिंग इन द ट्री? पेड़ पर कौन बैठा था? मंकी, पैरेट, क्रो और पिजन. राइट ऑप्शन इज क्रो. क्रो वॉज सिटिंग इन द ट्री. What was the mood of the poet in the beginning of the poem? पोएम की स्टार्टिंग में पोइट का मूड कैसे था? ऑप्शन ए इज सैड मूड, बी ऑप्शन इज हैप्पी मूड, सी कंफ्यूज मूड, डी नन ऑफ द अबव. पोएम के स्टार्टिंग में पोइट दुखी था. इट मीन्स पोइट का मूड कैसा था? सैड मूड था. ऑप्शन ए इज राइट. हैमलक ट्री इज अ डैश ट्री. हैमलक ट्री किस टाइप का पेड़ होता है, किस तरह का पेड़ होता है? हैमलक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, कॉटेज, मैंगो ट्री, नन ऑफ द अबव. सो हैमलक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री. हैमलक एक पॉइजनस ट्री होता है, एक जहरीला पेड़ होता है. ऑप्शन ए इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, name the poetic device used in the line and save some part. and save some part line में कौन सी poetic device यूज की गई है? It is alliteration, metaphor, simile, none of the above. alliteration. save some part line में alliteration poetic device यूज की गई है. अब आप देखिए यहाँ पे, save some, S letter is repeating here. मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है, सेव और सम में एस लेटर रिपीट हो रहा है. जब एक ही लेटर बार बार रिपीट हो रहा हो तो कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है? एलिट्रेशन. इट मीन्स ऑप्शन ए इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? पोएम की क्या राइमिंग स्कीम है? बी ए सी डी सी डी, ए बी सी डी सी डी, ए बी सी डी डी सी, ए बी ए सी डी सी डी. Option B is right. A B C D C D. स्टूडेंट्स, राइमिंग स्कीम कैसे पता चलती है, इसकी मैं जल्द ही वीडियो आपको अपने यूट्यूब चैनल पर दूंगी. The poet says, of a day I had rued. What is the meaning of rude? The poet says, of a day I had rued. What is the meaning of rude? इस लाइन में rude वर्ड का मतलब क्या है? ruined, held in regret, ruled, conquered. So option B is right. Whose part of the day has been saved? Whose part of the day has been saved? किसका दिन सेव हो गया था, वेस्ट होने से बच गया था? किसका दिन वेस्ट होने से बच गया था? ऑप्शन ए इज पोएट्स पार्ट ऑफ द डे, सेकेंड ऑप्शन इज क्रोज पार्ट ऑफ द डे, थर्ड इज ट्रीज पार्ट ऑफ द डे, डी इज नन ऑफ द अबव. सो ऑप्शन ए इज राइट, अ पोएट्स पार्ट ऑफ द डे. स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टेस्ट ऑफ स्नो पोएम के करवाए हैं. आई होप ऑल दिस क्वेश्चन विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू. आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. और जैसे ही मैंने आपको बताया भी है कि राइमिंग स्कीम कैसे निकाली जाती है, कैसे पता की जाती है, वो जल्द ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पर उसकी एक वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी. और आपको वो वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.